बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है। वाना कैडेट कॉलेज हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान ने नजरों में रख लिया है। पाकिस्तान ने तमाम तर सबूतों के साथ, शवाहिद के साथ ये डेटा हासिल कर लिया है कि वाना कैडेट कॉलेज हमले का मास्टरमाइंड कौन था। इंडिया ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान आने वाले 48 घंटों के अंदर अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है और सरकारी डाटा आ गया है हमारे पास, जिसके मुताबिक किन सूबों से कितने अफगान पनाह गुज़ीनों को भेजा गया है। ये तमाम तर सरकारी डाटा, मुस्तरद डाटा हमारे पास आया है। तमाम डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 13 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान के डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर हैं रहमतुल्लाह नजीब। इन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक स्टेटमेंट दी है और इंतहाई मज़ाक़ खेज़ स्टेटमेंट भी आपको ये लगती है। अपनी गुफ्तगू के अंदर ये मौसूफ फरमाते हैं कि पाकिस्तान जो कलअदम टीटीपी को दहशतगर्द कहता है या फिर फितनतुल खवारिज का नाम देता है या फिर अमन दुश्मन कहता है, तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि ये जितने भी अल्फाज हैं ये वापस ले लें। ना ही इन्हें दहशतगर्द कहें, ना ही फितनतुल खवारिज कहें, ना ही इन्हें अमन दुश्मन कहे। उसके बाद हम ये जो अफराद हैं, ये जिन्हों टीटीपी के अफराद मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वो तो टीटीपी का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं ये जो अफराद हैं जो पाकिस्तानी हैं, हम इनकी एक बेहतर डील पाकिस्तान से करवा सकते हैं और पाकिस्तान इन्हें पुरअमन लोग तस्वुर करे और इन्हें सियासी लोग एक्सेप्ट करे, तो हम इन्हें पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान ये कहेगा कि ये अमन दुश्मन है, ये दहशतगर्द हैं, ये खवारिज हैं, तो उस सूरत के अंदर तो हम नहीं भेजेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हमने पाकिस्तान के नैरेटिव के ऊपर कलअदम टीटीपी के अफराद को पाकिस्तान के हवाले कर दिया, तो ये इस बात के ऊपर मोहर लग जाएगी कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द मौजूद है। तो लिहाजा हम इस बयानिए के अंदर नहीं आना चाहते। लिहाजा पाकिस्तान को ये चाहिए कलअदम टीटीपी के ऊपर जो लेबल लगाए हुए हैं आप इन्हें हटा लें। ये पाकिस्तान ने तो लेबल नहीं लगाए, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी लगे हैं, अमेरिका ने भी लगाए हैं, ये तो आम शहरी ने दिए हुए हैं। जो आम शहरी मुतासिर हुए सानहे एपीएस आप देख लीजिए, कौन सी मस्जिद, जुमे के इज्तिमाज, बाजार, हर जगहों के ऊपर तो इन्होंने आमने दुश्मन की है। इन्होंने ये तालीम के दुश्मन निकले हैं, इन्होंने तो नहाते लोगों को मारा है। तो ये जो नाम है ये तो अवाम ने दिए हैं, ये तो इंसानियत के खिलाफ इन्होंने इक़दाम किए हैं। लेकिन बहरहाल अफगान हुकाम चलिए एक बार फिर मान चुके हैं कि हमारी सरजमीन पर तो मौजूद है, लेकिन आप ऊपर से लेबल हटा दें और हमारा बताया हुआ लेबल लगा ले, तो हम इन्हें पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार हैं। आप इन्हें सियासी लोग तस्वुर करें, आप इन्हें पुरअमन लोग तस्वुर करें। ये एक और गवाही आ गई है कि कलअदम टीटीपी के जो अफराद हैं, लोग हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। असल खबर के ऊपर आते हैं। वाना कैडेट कॉलेज हमला, हमने आपको पहले भी कहा था कि जितने भी बयानिए एलामिये जारी करते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कलअदम टीटीपी ने एलामिया जारी किया कि वाना कैडेट कॉलेज हमला हमने नहीं किया, ना ही हमारा कोई ताल्लुक है। लिहाजा पाकिस्तान के मारखोरों की तरफ से खुफिया मालूमात जो है वो हासिल कर ली गई है। पता लगा लिया गया है कि वाना कैडेट कॉलेज हमले का जो मास्टरमाइंड था वो कौन था और किसके कहने के ऊपर हिदायत हैं वो दी जा रही थी। पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट के अंदर ये खबर मौजूद है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सिक्योरिटी जराये ने यह इंकशाफ किया है कि कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, जबकि हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और इसको पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म मुफ्ती नूर वली महसूद ने दिया। कलअदम टीटीपी का सरबरा, उसने हतमी मंजूरी दी थी और कलअदम टीटीपी ने एलामिया क्या निकाला, हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। डर गए थे, उन्हें पता था कि अगर जिम्मेदारी ले ली तो फिर पाकिस्तान की फजाइया ने, पाकिस्तान की फौज ने हमारे साथ क्या करना है। लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी जराये ने तमाम तरह जो चीजें ये पता लगा ली हैं। दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। जराये ने यह भी बताया कि हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की और खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की। खारजी नूर वली फितनतुल खवारिज से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसीलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता रहा। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि अफगान तालिबान की तरफ से फितरतुल खवारिज पर दबाव रहता है कि अपनी असली शनाख्त इस्तेमाल न करें, क्योंकि उन पर पाकिस्तान और दोस्त ममालिक का दबाव बढ़ता है। बताया गया कि ऑडियो में सुना जा सकता है कि जैश उल हिंद का मुतादिद बार नाम लेते हुए उर्दू में बात करता रहा ताकि असल शनाख्त सामने ना आए। इस हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता असलहा शामिल था।
सिक्योरिटी जराये ने बताया कि कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकूक व शुबहात खत्म कर दिए। ये पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट के अंदर ये खबर मौजूद है, जो मिनवन मैंने पढ़कर आपके सामने रखी है। सिक्योरिटी जराये ये बता रहे हैं कि तमाम जो शहरी थे ये अफगानिस्तान से थे, अफगानिस्तान के शहरी थे, और ये किससे हिदायत ले रहे थे? कलदम टीटीपी के सरबरा मुफ्ती नूर वली महसूद से। यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि मुफ्ती नूर वली महसूद जिंदा है, जिससे मुतल्लिक मुबैना तौर के पर बताया गया था कि वो हलाक हुआ है, और अब जैसे ऑडियो ट्रेस की गई है उसमें पता ये चला है कि मुफ्ती नूर वली महसूद ने हतमी मंजूरी दी और उसकी भी कुछ ऑडियोस इस ज़मन में रिकॉर्ड हुई हैं। तो ये एक और चीज़ हमारे सामने आ गई। इससे पिछली जो खबर हमने आपके सामने रखी थी कि अफगान तालिबान क्या कह रहे थे, इन्हें टीटीपी ना कहें और इन्हें फितरतुल खवारिज ना कहें, इन्हें अमन दुश्मन ना कहें, इन्हें दहशतगर्द ना कहें। और वही हिकमत अमली अफगानिस्तान जो है वो कलदम टीटीपी को भी कह रहा है कि आपने जो भी कार्रवाइयाँ करनी है करें, लेकिन अपना नाम तब्दील करके करें। तो ये कैसे गठजोड़ आपको एक और बार समझ में आ जाता है। एक तो ये चीज़ है, और इससे मुतल्लिक ही बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि जवाब देना तो अब ये तय हो गया है, और बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटों के अंदर एक बड़ी कार्रवाई मुमकिन तौर पर हो सकती है। लेकिन तुर्की का गालिबन इंतजार किया जा रहा है कि तुर्की की जो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं वो पाकिस्तानी हुकाम से गुफ्तगू करते हैं। क्या वो गारंटी उठाने के लिए तैयार अफगान तालिबान की तरफ से? ये मामला क्या होगा? पाकिस्तान सिफारती सतह के ऊपर फिलहाल अगर कहीं रुकावट आ रही है तो इस नुक्ते की वजह से आ रही है, वरना पाकिस्तान ये अपने तय जो है ये तय कर चुका है कि अब मामला जो है वो बहुत संगीन होने वाला है। एक तो ये चीज़ हमने आपके सामने रखी है, और एक और जो खबर सामने आ रही है वो आ रही है कितने अफगान पनाह गुज़ीन बहुत दिनों के बाद। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब ये कमेंट करते रहते हैं कि आप अफगान पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक वीडियो से अपडेट्स क्यों नहीं देते। हम इंतज़ार करते हैं कि मुस्तनद डाटा हमारे पास आ जाए, बजाय कि कोई हवा में बात की जाए या बिना किसी तहकीक के बात की जाए। तो मुकम्मल एक सबूतों के साथ और एक मुस्तनद डाटा के साथ जब गुफ्तगू की जाती है तो उस बात के अंदर एक वज़न भी आपको मालूम होता है। तो ये जो महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से सरकारी और मुस्तनद डाटा हमारे पास आया है, ये हमने आपके सामने मिनोअन रखना है। इसमें बताया गया है कि तोरखम बॉर्डर के जरिए एक ही दिन में 1400 से ज़ायद गैर दस्तावेजी अफगान वतन वापस भेजे गए हैं। 1250 POR कार्ड होल्डर्स और 249 ACC होल्डर आज तोरखम के रास्ते रजाकाराना तौर पर वापस आए हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से नंबर्स हैं जो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जरिए मजमूई तौर पर 64,07,000 गैर कानूनी अफराद को उनके मुल्क भेजा गया है। पेशावर केपी के जरिए कल कुल वतन वापसी जो तकरीबन है वो 9 लाख तक पहुंच चुकी है, और इस्लामाबाद और पंजाब और केपी ट्रांसफर पॉइंट्स के जरिए वतन वापस जाने वाले अफगान शहरियों को भेजे जाने का जो सिलसिला है वो जारी सारी है। इसके साथ पेशावर ट्रांजिट कैंप ने आज तक 5,600 से जायद जो डिपोटीज हैं उनकी मेज़बानी भी की है, जिसमें 1,326 रातों रात क़याम रिकॉर्ड किया गया है, और रज़ाकाराना वापसी के आदाद शुमार अब तक 1,59,000 POR होल्डर्स और 47,000 ACC कार्ड होल्डर्स को अबूर कर चुके हैं और सरहद अबूर कर चुके हैं, और तोरखम बॉर्डर अफगान वतन वापसी की कार्रवाइयों के लिए मसरूफ तरीन एग्जिट पॉइंट भी हैं। सूबाई हुकाम अफगान शहरियों की महफूज और बावकार वतन वापसी के आज़म का इयादा करते हैं। ये महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से सरकारी और मुस्तनद डाटा हमारे पास आया है, जो हमने आपके सामने मिनोअन रख दिया है। ये तमाम तर वो डिटेल्स हैं, बड़ी खबरें हैं जो पाक अफगान कशीदगी को हाईलाइट कर रही हैं, और अफगान पनाह गुज़ीन कितनी तादाद के अंदर भेजे गए हैं। ताज़ा तरीन सरकारी डाटा, मुस्तनद डाटा जो हमारे पास आया, मिनोअन आपके सामने रख दिया। अब इससे जुड़ी आपकी जो भी राय हो या सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।